हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और हम मिलकर पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग जो लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, उसको डील कर रहे थे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा न्यू टॉपिक होगा वो होगा हमारा फ्लूइड फ्लोइंग पाइप्स, जिसमें हम मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस भी देखेंगे। उसके बाद जब ये हमारा थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, इसके बेस्ड और टर्बुलेंट फ्लो पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो जब मैं लॉसेस की बात करता हूं तो लॉसेस दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला मेजर लॉसेस, दूसरा माइनर लॉसेस। अब हम लोग, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, तो हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे इन सब के बारे में। तो चलिए एक एक करके डील्स करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ मेजर लॉस की, तो जब हम लोग जान रहे हैं जो मेजर लॉस होगा, पाइप वॉल फ्रिक्शन और जो फ्लूइड हमारा उस पे फ्लो हो रहा है उसके बीच में जो कांटेक्ट होगा, उसके चलते जो हमारा एनर्जी लॉस होगा, बेसिकली हम कह सकते हैं एनर्जी लॉस ड्यू टू पाइप वॉल फ्रिक्शन। ठीक है, अब आते हैं माइनर लॉस की तरफ। जो माइनर लॉस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनर्जी लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इडीज, यानी भंवर के बनने से जो हमारा एनर्जी का लॉस होता है वो हमारा किसके अंडर पे आता है? माइनर लॉसेस के अंडर में आता है। तो हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में डार्सी-फिशबर्ग इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमने हेड लॉस निकाला था और लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन निकाला था। अब हम लोग एक न्यू फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि है चीज़ इक्वेशन या चीज़ फॉर्मूला। इसमें भी हम फ्रिक्शनल लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला थोड़ा वर्सेटाइल है। क्यों? क्योंकि हम इसे पाइप के लिए भी यूज कर सकते हैं और ओपन चैनल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं चीज इस फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूं माइनर लॉसेस की, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये इडी फॉर्मेशन के चलते होता है। ठीक है, जब वेलोसिटी में सडन इंक्रीजमेंट यानी सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज हो, तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता है। तो बोथ केसेस में, यानी अगर एनर्जी सडन इंक्रीज हो जाए, सॉरी, वेलोसिटी सडन इंक्रीज हो जाए या वेलोसिटी सडन डिक्रीज हो जाए, वहां पर एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू ईडी फॉर्मेशन, यानी भंवर वहां पे बनेगा। तो वहां पे अगर ईडी फॉर्मेशन होगा तो वहां पे लॉस होगा, और उस वो लॉस हमारा किसके अंडर पे आएगा? माइनर लॉसेस पे आएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कितने टाइप्स के हमारे माइनर लॉसेस को हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दीज आर द माइनर इक्वेशंस। तो सबसे पहले जो माइनर लॉस की हम बात कर रहे हैं वो है लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारा पाइप होगा वो अचानक क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ से एक यूनिफॉर्म पाइप आ रहा था, यूनिफॉर्म डाया का, फिर अचानक क्या हो गया? डाया हमारा बड़ा हो गया। तो इसी को कहते हैं सडन इनलार्जमेंट, यानी पाइप अचानक उसका एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, हमारा जो डिस्चार्ज होता है एट एनी सेक्शन क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा तो जो इक्वेशन बनेगा Q इक्वल्स टू A1V1 जो सेक्शन 1 होगा, और इक्वल्स टू A2 V2 जो हमारा सेक्शन होगा। तो एरिया और वेलोसिटी एट सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू एरिया एंड वेलोसिटी एट सेक्शन 2। तो केस आ रहा है, ट्विस्ट ये है कि क्या होगा जब एरिया एट सेक्शन 2 बढ़ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो अगर एरिया बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो होगा V2 इक्वल्स टू A1V1 बाई A2। ठीक है, तो इस इक्वेशन यानी V2 जो मेरा आया इक्वेशन, उससे हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि V2 जो है वो सडन डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है,
अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। ठीक है, तो ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट वेलोसिटी ऑल ऑफ सडन डिक्रीज हो जा रहा है और यहाँ पे हमारा एनर्जी का लॉस हो जा रहा है। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे भी हमें ईडी फॉर्मेशन मिलेगा। अब ईडी फॉर्मेशन मिलेगा यानी यहाँ पे ईडी फॉर्मेशन के चलते ही हमारा लॉस हो रहा है। और ईडी फॉर्मेशन क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। नाउ सेकंड की तरफ हम आते हैं, सेकंड पॉइंट, जो कि होगा हमारा जस्ट फर्स्ट पॉइंट के अपोजिट है, यानी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक यूनिफॉर्म पाइप सपोज कर लीजिए, एक यूनिफॉर्म पाइप आ रहा है, अचानक उसका डाया कम हो गया, यानी A2 विल बी लेस देन A1। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे सडनली हमारा वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इक्वेशन हमारा होगा यानी V2 इक्वल्स टू A1 V1 बाई A2, क्योंकि यहाँ पे A2 कम है इसीलिए V2 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1। So there is sudden increase of velocity, and due to this increase of velocity there is a formation of ED, and this led to the loss of energy। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा ड्यू टू ईडी फॉर्मेशन। थर्ड हम लोग जब आते हैं ये होगा हमारा लॉस ड्यू टू पाइप बेंड। ठीक है, हम लोग जानते हैं पाइप स्ट्रेट ना हो करके 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, या इंक्लाइंड हो किसी सेक्शन के बाद, तो उसे हम पाइप बेंड कहते हैं। और इसके चलते भी हमें हमारा कुछ लॉस होता है और वो लॉस को हम कहते हैं लॉस ड्यू टू पाइप बेंड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। तो हम लोग पाइप में डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स लगाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फिटिंग्स के कारण, यानी जॉइंट्स और इक्विपमेंट्स को लगाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिटिंग्स को हम लगाते हैं, उसके कारण जो एनर्जी का लॉस होता है वो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू पाइप फिटिंग्स के अंदर में आता है। फिफ्थ में आते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू ऑब्स्टेकल। कोई पाइप या पैसेज है फ्लूइड का, उसके बीच में किसी भी तरह का कोई रुकावट हो, ठीक है, फ्लो में, तो उसके कारण भी हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है, एंड दैट लॉस विल बी अ माइनर लॉस एंड दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू ऑब्स्टेकल। तो ये इतने टाइप्स के लॉसेस को हमें देखना है, तो एक एक करके हम डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चीजेस इक्वेशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले देखेंगे चीजेस फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि जो चीजेस फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है डार्सी-विसबेक इक्वेशन की तरह। ठीक है, यानी जो दोनों का डेरिवेशन लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो हम लोग चीजी फॉर्मूला का जो फंडामेंटल सिचुएशन है उसको ब्रीफ में देखेंगे और सीधा जाएंगे हम लोगों का जो फॉर्मूला है उसके डेरिवेशन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन चीजी फॉर्मूला का। तो चीजी फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक सिमिलर पाइप कंसीडर करना होगा, जैसा कि हमने डार्सी-विसबेक इक्वेशन में कंसीडर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो पाइप लिया है उस पे भी हम लोगों ने, जैसे डार्सी-विसबेक इक्वेशन में हमने सेक्शंस लिए थे, 2 सेक्शंस लिए थे, यहाँ पे भी हम लोगों को 2 सेक्शंस कंसीडर करने होंगे पाइप का। तो लेट अस सपोज दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच का जो लेंथ होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल L से, और जो पाइप हमने कंसीडर किया है वो हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, मतलब उसका जो डाया होगा वो हमारा थ्रू आउट सेम होगा।
तो जो डायमीटर होगा एट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे, उसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल डी से, ठीक है। और पाइप में जो फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी होगी वो हमने माना है रो, ठीक है। तो सेक्शन 1 पे जो प्रेशर है फ्लूइड का दैट इज P1 एंड प्रेशर एट सेक्शन 2 विल बी P2। सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी होगी वो V1 और सेक्शन 2 पे जो वेलोसिटी होगी उसे हमने माना है V2। अगर मान के चलिए मैं कहता हूं कि ये एक टर्बुलेंट फ्लो का केस है, लेट अस सपोज कि जो केस हमने लिया है वो टर्बुलेंट फ्लो है, तो चीजी फॉर्मूला बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो के लिए काम करेगा, साथ ही लेमिनार फ्लो के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। जैसा कि हमारा डार्सी-विशबैक इक्वेशन था, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया, तो यहाँ पे भी हम लोगों को हमें कुछ एजम्पशंस देखेंगे जैसा हमने डार्सी-विशबैक इक्वेशन में देखा था। तो एजम्पशंस होंगे जैसा फर्स्ट इट इज प्रोपोर्शनल टू v रेज टू द पावर n where n varies between 1.5 to 2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी रेज टू द पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो 1.5 से 2 तक है। इस इक्वेशन में हम लोग n की वैल्यू 2 ले रहे हैं डेरिवेशन। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। थर्ड में आएगा इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। तो पाइप का जो सरफेस है वो किस तरह का है, वेदर इट इज स्मूथ वेदर इट इज रफ, तो इस पे भी वो डिपेंड करेगा। फोर्थ वन, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड वॉल इन कॉन्टैक्ट, जो भी एरिया तक और सॉलिड वॉल इन कॉन्टैक्ट होगा उसके एरिया के वैल्यू पे भी ये डिपेंड करेगा। फिफ्थ वन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सिमिलर एजम्पशंस है जो हमने अभी देखे, ये सिमिलर एजम्पशंस है जैसा कि हमने डार्सी-विशबैक इक्वेशन में भी देखा था, ठीक है। तो दोनों के जो एजम्पशंस है वो सिमिलर ही है, इसीलिए मैंने कहा था जो उसका डेरिवेशन है वो बहुत ही सिमिलर है डार्सी-विशबैक इक्वेशन की तरह। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या लिया, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये लिया कि जो पाइप है उस पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है दैट इज स्टेडी फ्लो, ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। क्यों एज्यूम किया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना है, लगाना है। तो बर्नौलीज इक्वेशन तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा जो फ्लो होगा वो स्टेडी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन और हम कब लगा सकते हैं, जब हमारा यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन तभी लगा सकते हैं जब हमारा यहाँ एक कोई रेफरेंस होगा। तो लेट अस सपोज यहाँ पे हम एक रेफरेंस लेवल ले लेते हैं और रेफरेंस लेवल से सेक्शन 1 का जो एल्टीट्यूड होगा वो Z1 होगा, रेफरेंस लेवल से सेक्शन 2 का जो एल्टीट्यूड होगा वो हम लोग Z2 ले रहे हैं। तो ये हमने कंसीडर कर लिया है। तो जब हम अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा वो होगा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HF। ये HF जो है, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हम लोगों ने जो यहाँ पे फ्लूइड कंसीडर किया वो एक रियल फ्लूइड है, ठीक है। और जो रियल फ्लूइड या फिर प्रैक्टिकल फ्लूइड होता है उसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो HF यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। HF को हम लोग कहते हैं एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट, दैट इज हेड लॉस, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्योंकि ये पाइप है तो सेक्शन 1 पे, ठीक है, सेक्शन 1 पे जो एरिया होगा A1 दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 D स्क्वायर।
अब क्योंकि हमने पहले ही ये कंसिडर किया कि यहाँ पे जो डाया होगा वो सेम होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिया हमने, तो एरिया भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन जब हम इसको पुट करते हैं यानी a1 इक्वल्स टू a2 होगा, तो वहां से जो हमारे पास रिजल्ट बन के आएगा वो होगा आपका v1 इक्वल्स टू v2, यानी वेलोसिटी एट सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट सेक्शन 2। ये काइनेटिक हेड का जो टर्म था, यानी v1 स्क्वायर बाय 2g एंड v2 स्क्वायर बाय 2g दोनों सेम हो जाए और दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन पे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज हम लोग को देखना है, जो सेक्शन 1 से सॉरी बॉटम से सेक्शन 1 की जो एल्टीट्यूड है वो z1 है, और बॉटम से सेक्शन 2 का जो एल्टीट्यूड होगा वो z2 होगा। क्योंकि पाइप जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो z1 और z2 का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो होगा p1 बाई रो जी इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस HF। जब हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तब जब हम तब जो इक्वेशन बना, अगर हम प्रेशर वाले टर्म्स को एक साइड करें तो ये जो इक्वेशन बन के हमारे पास आएगा वो होगा P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी इक्वल्स टू HF। तो यहाँ पे भी आप एक चीज देख रहे हैं कि जो हेड लॉस होगा वो होगा चेंज इन प्रेशर बाय स्पेसिफिक वेट। ठीक है, या फिर रोजी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म हम लोगों को कंसीडर करना है एफ डैश, जो कि होगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, ये सेम एजम्पशन है जैसा कि हमने डार्सी विशबैक इक्वेशन में लिया था। एक और एजम्पशन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था डेरिवेशन के, वो था कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v रेज टू द पावर n, यानी वेलोसिटी टू द पावर m, जहां पे n की वैल्यू को हमने डेरिवेशन में कितना लिया है, 2 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं f से, वो इक्वल्स टू होगा, वो बराबर होगा f डैश इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। अब यहाँ पे एफ डैश के बारे में पता चल गया। व्हाट अबाउट एरिया? तो एरिया यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सॉलिड वॉल और जो फ्लूइड है, पाइप और जो फ्लूइड है, वो हमारा कांटेक्ट कहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि जो फ्लूइड है उसका वो पेरीमीटर अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पाइप, तो ये उसका कांटेक्ट हो जाएगा जहां पे वो हमारा पाइप और फ्लूइड कांटेक्ट में है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है जो हमने पहले कंसीडर किया था v रेज टू द पावर n, और ये वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं मीन वेलोसिटी। ठीक है, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा f डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, फ्लो को जो एज्यूम कर रहे हैं वो हम स्टेडी फ्लो एज्यूम कर रहे हैं। सो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो सेक्शन 1 पे जो प्रेशर है दैट इज P1 और सेक्शन 2 पे जो प्रेशर है वो दैट इज P2। तो प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1 विल बी P1 इंटू A1 एंड प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 2 विल बी P2 इंटू A2। ठीक है, और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, जो हमारा फ्लूइड और वॉल सॉलिड वॉल के बीच में जो होगा वो हमारा ऑलवेज अगेंस्ट या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा। ठीक है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्लो जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा। फ्लो किधर हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा अगर अलोंग द फ्लो होगा वो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और अगेंस्ट द फ्लो या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा उसको हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग पूरे इक्वेशन को लिखते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे, तो हमारा क्या आता है, P1 इंटू A1 माइनस P2 इंटू A2 माइनस F इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप जानते हैं कि एरिया हमने सेम कंसिडर किया है, तो एरिया को जैसे ही हम वहां से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 होल, हमारा एरिया कॉमन हो गया इक्वल्स टू F। तो अगर हम एरिया को उस तरफ कर देते हैं इक्वल टू के, तो हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू F बाई ए। यहाँ पर जो f है उसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, तो उसको जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू एफ डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर बाई ए। क्योंकि ये पाइप का कंडीशन है, ये एक सर्कुलर पाइप है। ठीक है, तो सर्कुलर पाइप, तो इसका जो पाई इंटू डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल्स टू एफ डैश इंटू पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को हेड लॉस निकालना है। तो हेड लॉस क्या होता है, P1 माइनस P2 बाई रो जी, ये हमने जानते हैं कि हेड लॉस इस तरीके से निकलता है। तो इस इक्वेशन में हेड लॉस निकालने के लिए हम लोगों को रो जी से डिवाइड करना होगा बोथ साइड। तो अगर हम रो जी से अगर डिवाइड करते हैं बोथ साइड से, तो हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो होगा P1 माइनस P2 बाई रो जी इक्वल्स टू एफ डैश इंटू पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बाई रो इंटू जी इंटू ए। यहाँ पे जैसा कि हम लोगों को हेड लॉस मिल गया जो कि है P1 माइनस P2 बाई रो जी, तो वहाँ पे उसके बदले हम लोग HF भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा HF इक्वल्स टू एफ डैश इंटू पी एल वी स्क्वायर बाई रो जी ए। यहाँ पे एक टर्म है ए अपॉन पी, मतलब एरिया अपॉन पेरीमीटर। इसको हम लोग कहते हैं मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस या फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन में वी स्क्वायर को रहने दिया जाए और बाकी सारे इक्वेशन को उधर कर दिया जाए हेड लॉस की तरफ, तो जो इक्वेशन बन के आएगा वो होगा एच एफ इंटू रो जी ए बाई डिवाइडेड बाई एफ डैश इंटू पी इंटू एल। यहाँ पे एच एफ बाई एल यानी हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर हेड लॉस को हम डिवाइड करते हैं पर यूनिट एल से, तो ये हमें यूनिट लेंथ में होने वाले लॉसेस, जो हमारे यूनिट लेंथ में लॉस होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। और एच एफ बाई एल को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। तो v यहां से मैं लिख सकता हूं v इक्वल्स टू रूट अंडर रो जी बाई एफ डैश इंटू एच एफ बाई एल इंटू ए बाई पी। ये सारा कुछ होगा रूट के अंदर। तो हम जानते हैं कि ए बाई पी जो यानी एरिया अपॉन पेरीमीटर को हम लोग कहते हैं मीन रेडियस या हाइड्रोलिक मीन रेडियस, या हम इसको कहते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ओके, एच एफ बाई एल जो होगा वो होगा हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो होगा v इक्वल्स टू रूट अंडर रो जी बाई एफ डैश इंटू एम इंटू आई। ठीक है, जब हम लोग इक्वेशन इस रूट को अलग अलग करते हैं, यानी v इक्वल्स टू रूट अंडर रो जी बाई एफ डैश इंटू रूट अंडर एम इंटू आई। ठीक है, तो ये जो रूट अंडर रो जी बाई एफ डैश है ये है हमारा चीजीज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। चीजी कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल सी से। तो यहां से जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू v दैट इज मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू c इंटू रूट अंडर एम इंटू आई। यही इक्वेशन को हम लोग चीजी फॉर्मूला कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज चीजी फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर पाइप एज वेल एज ओपन चैनल ऑल्सो। साथ ही ये इक्वेशन लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी एप्लीकेबल है। तो
आज हम लोगों ने मेजर माइनर लॉसेस के बारे में कुछ पढ़ा, माइनर लॉसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने चीज़ेज इक्वेशन का डेरिवेशन किया, उसके एजम्पशंस को देखे। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड में अगर कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट हमारी वीडियो का मिलता रहे। मैं मोहम्मद अख्तर आप सभी से विदा लेता हूं और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।